Yesterday we have completed the sexual reproduction. Today we'll discuss about the sexual reproduction in organism, in plants, in microbes, as well as in human being, as well as animals, different types of animals. So, what is meant by sexual reproduction? Sexual reproduction, the type of sexual reproduction in which the fusion of gamete produces the zygote. इसे हम sexual reproduction मानते हैं. If we compare asexual reproduction with the sexual reproduction, then the sexual reproduction is highly elaborated complex process और ये slow process होती है. Why it is called as highly elaborated and complex process? ये elaborate इसलिए है क्योंकि sexual reproduction में sex organ present होते हैं जो gamete produce करते हैं और ये हाईली इलेबरेट ये कॉम्प्लेक्स इस वजह से है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ओके इन दोनों को ये दोनों जो गैमेट्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में ये दोनों एक दूसरे की ओर ट्रांसफर होते हैं किसी में मेल गैमेट जनरली फीमेल गैमेट की ओर ट्रांसफर किया जाता है तो इस वजह से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है अगला पॉइंट इसके अलावा ये स्लो प्रोसेस क्यों होती है क्योंकि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट की ओर पहुंचने के लिए समय लगता है उसी के साथ ही साथ जाइगोट को एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए भी समय लगता है और एम्ब्रियो को यंग वंस तक डेवलपमेंट होकर और सेक्सुअल सेक्सुअल अटेनिंग सेक्सुअल कैपेसिटी अटेनिंग करने के लिए ज्यादा समय लग जाता है इसलिए इट इज अ स्लो प्रोसेस देन Here, the male and female gamete formation is required and their fusion is taking place. इसी को हम sexual reproduction कहते हैं. The same individual or different individual, they may produce the gametes. The gametes means hermaphrodite or the dioecious organisms may be present. In the hermaphrodite, male and female gamete produced by the same individual, while in dioecious or bisexual or in unisexual organism, the male gamete is produced by male while female gamete is produced by the female parent ओके सो यहाँ पर दो अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं या फिर दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन जो मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म करते हैं ऐसे दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन इन द सेम ऑर्गेनिज्म में भी पार्टिसिपेट जैसे कि सीयर जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कारा दिस कारा इट इज द बाइसेक्सुअल प्लांट इट बिलोंग्स टू द क्लास क्लोरोफाइसी हियर द दिस कारा this kara one minute one important हाँ ओके सो ये जो कारा है दिस कारा इट इज बाइसेक्सुअल वन मींस बोथ मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथ्रेडियम जिसे ग्लोब्यूल कहा जाता है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम नेक्यूल यानी ओगोनियम ये एक ही प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं और इसके जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है दे आर मल्टी सेलुलर ये कैसे होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर एंड वेल जैकेटेड वैसे अगर आप देखा जाए तो किंगडम प्लांटी में जो ग्रुप अल्गी होता है इनके सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स ये यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं नेकेड होते हैं मगर अल्गी में जो कारा होता है इट इज एक्सेप्शनल टू द केस इट इज मल्टीसेलुलर एज वेल एज वेल जैकेटेड सेक्स ऑर्गन इट कंटेन दो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सो दिस वन इज मोनोशियस कंडीशन वी कैन से ओके देन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो दिस वन इज द ब्रायोफाइटा मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा दैट इज मार्केंशिया ये है फीमेल थैलस पर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाला आर्चिगोनियम प्रोड्यूस होता है दैट इज एग सेल प्रोड्यूस करने वाला आर्चिगोनियम ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम ये डेवलप होता है मेल थैलस पर so, ये Mercantia, it shows the dioecious condition, while this, that is the Cara, it shows the monoecious condition. Both the sex organ present in the same plant body, that is Cara. Both the sex organ present in two different plant body, male sex organ antheridium present in male thallus, while the female sex organ archegonium present in female thallus, that is dioecious condition seen in Mercantia, that is Hepaticopsida, liverwood bryophyte. देन बर्ड्स अगर हम देखते हैं तो सीयर इस बर्ड्स में भी डायोसियस कंडीशन है
ह्यूमन मेल और फीमेल, साथ ही साथ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए two different opposite sex parent and their sex organ participates here. Then what is the similarity pattern of sexual reproduction in different groups of organism? अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम यूनिसेलुलर अप टू द हाईली मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग, अगर हम इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम देखते हैं, तो इसमें सभी में एक सिमिलर पैटर्न नजर आता है। वह सिमिलर पैटर्न क्या है? प्लाज्मोगैमी। फर्स्ट वन इज गैमेट फॉर्मेशन, देन सेकेंड वन इज दैट इज गैमेटोजेनेसिस, उसे हम कहते हैं। सेकेंड वन, द फ्यूजन ऑफ गैमेट इट इन्वॉल्व द प्लाज्मोगैमी, इट इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी, then karyogamy results into the formation of the diploid zygote, and diploid zygote it is the result of sexual reproduction. सो देखिए सिमिलर पैटर्न, जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, यहां पर ये जो साइन है बच्चों, ये है यहां पर ये मेल गैमेट्स होगा, तो ये साइन यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। सो देखो सी, सो दिस वन इज मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। सो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन, मेल गैमेट फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन बाय देयर रेस्पेक्टिव टाइप ऑफ द सेक्स ऑर्गन, देन इट इज फॉलोड बाय द fusion of the gamete, that is plasmogamy. Plasmogamy means the fusion of the cytoplasm. Then it is followed by karyogamy, that is the fusion of the nucleus. Okay, and it forms the diploid zygote. और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, ये डिप्लॉइड जाइगोट इट इज द फर्स्ट सेल और डिप्लॉइड सेल दैट इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑल टाइप्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सो इस तरह का सिमिलर पैटर्न सभी में नजर आता है। कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि फंगस और अल्गी, उनमें जाइगोट इट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि उनकी प्लांट बॉडी या फिर जो फंगस है उनके माइसेलियल बॉडी ये हैप्लॉइड होती है, जिस वजह से उनमें जाइगोट डिवाइड्स नहीं होता, एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता, बल्कि जाइगोट अंडरगो मियोसिस डिवीजन। But in case of higher organisms like the bryophyte, rhodophyte, gymnosperm, angiosperm, zygote it undergo the mitotic division and form embryo, as well as in kingdom animals, multicellular groups, higher groups of animals, the zygote it divides and produces the embryo. Embryo develops into new young ones. So इस तरह का similar pattern सभी में पाया जाता है, सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सिमिलर होता है। ओके, चाहे वो सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो या कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न है, गैमेटोजेनेसिस, प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये जो पैटर्न है ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये दिखाता है कि ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दे हैव द कॉमन एंसेस्टर। अगला पॉइंट देखिए। सो नेक्स्ट वन पॉइंट, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ द लाइफ स्पैन। सो अभी हमने देखा that is the pattern of the sexual reproduction common in different groups of organism. Let us discuss about the phases of the lifespan. किसी भी sexual reproducing organism में उनके लाइफ स्पैन में 3 डिफरेंट फेजेस नजर आते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, देन रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज ओल्ड फेज, जिसे हम सेनेसेंस फेज भी कहते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव फेज को जुवेनाइल फेज भी कहा जाता है। सो यहाँ पर इस ग्राफ के जरिए हम आपको तीनों फेज समझाने की कोशिश करेंगे। सो जुवेनाइल फेज इट इज द growth phase, vegetative parts of the plant or animals, it is their growth is taking place during the juvenile phase. In juvenile phase, the sexual reproductive ability is not attained by the sexually reproducing organism. The development of all types of vegetative structures as well as the development of the sexual reproducing organ, it's still going on in juvenile phase. When the sexually reproducing organs they attain the sexual maturity or complete development of
their reproductive organ, if it is taking place, then that organism it enters into the reproductive phase. In reproductive phase, they perform the sexual reproduction. Okay, ये sexual reproduction perform करते हैं, and after this the sexual reproductive capacity it decrease, वह डिक्रीज होने लगती है, और इसी को हम senescence phase कहते हैं या फिर old phase कहते हैं. So these are the three important phases of the sexual reproduction. लाइफ स्पैन हम कहेंगे. अगला पॉइंट, अब इस लाइफ स्पैन में हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे. ओके, जैसे कि if we consider the annual and biennial plants on the basis of their lifespan, we can divide the plant group into two different types. एनुअल, बायएनुअल, साथ ही साथ एक पेरेनियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी होता है. प्लांट्स को हम उनके लाइफ स्पैन के हिसाब से, साथ ही साथ उनके जो लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होती है उसके हिसाब से थ्री डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एनुअल प्लांट, biennial plants and perennial plant. So annual plants are those plants that complete their life cycle in a single year. Yani flowering and vegetative, the vegetative part as well as the flowering part, they are becomes well developed in the single year before the completion of the single year. Okay, so they produce their seeds and they did their body get when that perish or get disintegrate. ये ऐसा क्यों होता है? एनुअल प्लांट जो होते हैं इनके बॉडी का जो कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स है वो कंप्लीटली स्टोरेज और फ्रूट डेवलपमेंट के लिए, फ्रूट और सीड डेवलपमेंट के लिए कंप्लीटली इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिस वजह से ये प्लांट एनुअल होते हैं, ये इनकी डेथ हो जाती है. देन बाइनियल प्लांट. Okay, biennial plants are those plants that complete their reproductive cycle. Generally, grasses are annual. जो ग्रासेस होते हैं वह एन्युअल्स होते हैं, मगर कुछ ग्रासेस है जो पेरेनियल भी कहलाते हैं, जैसे कि बाम्बू. ओके, जैसे कि बाम्बू. ओके, सो ये पेरेनियल ग्रास है जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे. ओके, देन बाइनियल प्लांट, दीज आर द प्लांट बॉडी और दीज आर द प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर. जनरली ग्रासेस जो होते हैं वह एनुअल प्लांट होते हैं, जैसे कि व्हीट, ज्वार, बाजरा, सैक्रम वगैरह वगैरह, साइनोडॉन डैक्टिलॉन, डैक्टिलोक्टिनियम सिंडिकम, ये सारे क्लोरिस, ये सारे जो पार्ट है, ओके, ये एनुअल प्लांट बॉडी में इंक्लूड किए जाते हैं, एनुअल प्लांट ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं. देन बाइनियल प्लांट, these are the plant that complete their life cycle in 2 year, within 2 year. फर्स्ट ईयर में ये अपने वेजिटेटिव पार्ट बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, और सेकेंड ईयर में, ओके, नेक्स्ट ईयर इनमें फ्लावर डेवलप होता है, और इस फ्लावर, ये जो फ्लावर है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये अपनी बॉडी की एनर्जी कंप्लीट इस्तेमाल कर लेते हैं, और साथ ही साथ अपना जो स्टोरेज फूड मटेरियल है वह ग्रोथ और डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की ग्रोथ और डेवलपमेंट और नरिशमेंट के लिए कंप्लीटली इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस वजह से बाइनियल प्लांट ये वेनिश पेरिश हो जाते हैं. सो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो बाइनियल प्लांट के जो डिफरेंट एग्जांपल्स है वह है रेडिश, कैरट, दीज आर, दैट इज बीटा वल्गैरिस, ये भी बाइनियल प्लांट्स के कुछ बेहतरीन एग्जांपल हैं. ओके, सो हम आपको बता रहे थे कुछ ऐसे ग्रासेस है जो पेरेनियल भी होते हैं. ये नीट में पूछा गया सवाल है, जैसे कि बाम्बू. ओके, बाम्बू जो है इट इज द पेरेनियल ग्रास. बाम्बू जो होते हैं इट इज द मोनोकार्पिक प्लांट बॉडी. बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट taking place inside the plant body for once or year after year, we divide the plant body into two different groups. The first one group is monocarpic plant. Monocarpic plant are those plants in which after the formation of the fruit, the plant body get perish, get died. For example, bamboo. Bamboo ये perennial grass है, मगर इसमें कई नियर अबाउट मोर देन 90 इयर्स के बाद इसमें फ्लावरिंग आती है, और फ्लावरिंग के आने के बाद ये कंप्लीटली अपने कंप्लीट रिजर्व फूड मटेरियल का इस्तेमाल कर लेता है और बाम्बू प्लांट की डेथ हो जाती है. सो सिर्फ जिंदगी में एक ही बार इसे फ्लावरिंग आती है, इस वजह से इस तरह के प्लांट को हम मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं. मोनोकार्पिक प्लांट. ओके, सो बाम्बू इज द मोनोकार्पिक प्लांट, इसे याद रखो. पॉलीकार्पिक प्लांट यानी क्या? पॉली मीन्स मेनी, कार्पिक मीन्स द फ्रूट. ओके, देन द प्लांट बॉडी इन विच द
After attaining sexual maturity, the flowering and fruiting is occur year after year. Such type of plants are known as polycarpic plant. For example, mango is a polycarpic plant. देन इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें अनयूजुअल फ्लावरिंग आती है। इस पर भी 2016-18 में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में याद रखना है। अनयूजुअल फ्लावरिंग होने वाले जो प्लांट बॉडी है बाम्बू इसमें आ जाता है, क्योंकि बाम्बू इज मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट हम उसे कहते हैं जिसमें एक बार जिंदगी में फ्लावरिंग आने के बाद फिर दूसरी बार जिंदगी में फ्लावरिंग नहीं आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट बॉडी कहते हैं। तो बाम्बू इज द मोनोकार्पिक प्लांट। मगर जो स्ट्रैबिलैंथस कुंतियाना है ये पॉलीकार्पिक प्लांट है, मगर इसमें 12 साल में एक बार फ्लावरिंग आती है। तो देखो बच्चों, ये तिरुमल्ला हिल्स है। ओके, तमिलनाडु के जो हिल रीजन है, तिरुमल्ला हिल्स है, ये जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, यहाँ पर हमें नजर आते हैं ये पर्पल कलर के, ब्लू कलर के स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना प्लांट। इसे नीली करंजी कहा जाता है। ओके, नीले कलर के इनके फूल होते हैं। इनकी फ्लावरिंग अनयूजुअल फ्लावरिंग इसलिए है क्योंकि इनमें 12 साल में एक बार फ्लावरिंग आती है। इसीलिए इस तरह की फ्लावरिंग को हम अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना कहते हैं। और इसे देखने के लिए कई सारे लोग इस पर्वत पर इकट्ठे होते हैं। 2006 में इसे फ्लावरिंग आई थी। ओके, 2006 के बाद अभी 12 साल के बाद यानी 2024 में इसे फ्लावरिंग आएगी, उसे हमें देखना होगा जाकर तिरुमल्ला हिल्स पर। सो स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, अनयूजुअल फ्लावरिंग है। अब हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स के बारे में। लाइफ फेजेस, फेजेस ऑफ द लाइफ स्पैन इन एनिमल्स। अगर हम देखते हैं, can you list the changes that is seen in human being that are indicative of the reproductive maturity? मेल और फीमेल में कुछ ऐसे बॉडी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं जो दर्शाते हैं कि मेल और फीमेल दे अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये कौन से है? सबसे पहला, अगर हम मेल में डिस्कस करते हैं तो मेल में हमें दिखाई देता है नंबर वन, हार्मोनल चेंजेस। एंड्रोजन जो होते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन होता है, इसकी वजह से बॉडी में एनर्जेटिक मींस एनर्जेटिक फील होता है। मसल्स बिकम stronger. Okay, body becomes energetic and muscles become stronger. साथ ही साथ जो चेस्ट रीजन होता है, इट बिकम्स ब्रॉडर एंड मोर एनर्जेटिक। देन थर्ड वन, पिंपल्स आने लगते हैं। और फोर्थ वन, आर्म पिट में हेयर्स हेयर्स फॉर्म होते हैं। ओके, देन साथ ही साथ बियर्ड एंड मुस्टैच यानी दाढ़ी और मूंछ आने लगती है। साथ ही साथ पिंपल्स भी आने लगते हैं। और जो एडम्स एप्पल जो होता है, उस एडम्स एप्पल का जो प्रोट्यूबरेंस है वो भी बहुत ही इंटेंस बाहर आ जाता है, नेक के बाहर नजर आता है। ठीक है, प्रोट्यूबरेंस किसी में होता है, किसी में प्रोट्यूबरेंस बाहर नहीं आता, ये बात अलग है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और देखने मिलती है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्टिंग। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। इसे दीज आर द डिफरेंट चेंजेस दैट टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन मेल आफ्टर अटेनिंग, दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन ह्यूमन मेल। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में देयर मेमोरी ग्लैंड डेवलप्स, देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग, pimples develops on their face, then pubic hairs also develop, then there is no change in the voice। वॉइस की जो पिच होती है वह चेंज नहीं होती, मगर ह्यूमन मेल में जो वॉइस की जो पिच होती है वो लो हो जाती है, जिस वजह से अगर सियर फीमेल की जो वॉइस की जो पिच होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है, मेल में बहुत ही लो लेवल की होती है। इसीलिए अगर फीमेल बचाओ एक बार चिल्लाती है तो हजारों लोग जमा हो जाते हैं बचाने के लिए, मगर मेल कितना भी बचाव बचाव करने की वजह से, करने के बाद भी कोई आता नहीं। क्यों नहीं आता है? लो पिच है हमारी इस वॉल्यूम, ठीक है, इस वजह से। सो ऐसा नहीं, दैट इज द एक मजाक की है। सो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो डेवलप होते हैं किसमें? मेल और फीमेल में। ये इंडिकेटिव कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें नजर आती है। ओके, मेल और फीमेल में। चलिए अगला पॉइंट। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछते रहिए प्लीज। ओके, देन अब इन मेल इन इन एनिमल्स के बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं तो सी हियर, इन केस ऑफ एनिमल्स, especially the placental animal, they show the two different types of the cycle, especially in female, menstrual cycle and stress cycle। ऐसे दो तरह के साइकिल देखने मिलते हैं प्लासेंटल मैमल्स में। ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्राइमेट्स में नजर आती है। प्राइमेट्स मतलब कौन? प्राइमेट्स दिस आर द एप्स, ह्यूमन, मंकी, ये सारे प्राइमेट्स हैं। ओके, तो इनमें फीमेल में 28 डेज की साइकिल नजर आती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। देन स्ट्रेस साइकिल ये नॉन प्राइमेट में नजर आती है, जैसे कि कैटल है, हॉर्स है, कैमल है, देन शीप है, वगैरह वगैरह।
डॉग है। सो अब प्राइमेट्स जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। इसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस करना है। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिंग फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड सेक्रेटरी फेज। एस्ट्रस साइकिल में दो ही फेज होती है, एस्ट्रस फेज एंड अनएस्ट्रस फेज। दैट इज एस्ट्रस फेज को हम हीट फेज भी कहते हैं। देन ब्लीडिंग ऑकर्स during the first menstrual phase, that is the for 4 days bleeding occurs in human female. ओके सो ब्लड फ्लो होता है पहले 4 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ईस्ट्रस साइकिल में ब्लड फ्लो नहीं होता, ये इनका डिफरेंस है। साथ ही साथ कॉपुलेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट व्हाइल द मेंस्ट्रुअल साइकिल और ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग होता है तब कॉपुलेशन नहीं होता है। ओके कॉपुलेशन की जो फीलिंग होती है वह नहीं होती है। और मगर यहाँ पर जो स्ट्रेस साइकिल जो होती है, ओके इस स्ट्रेस साइकिल में भी ओके कॉपुलेशन हो सकता है। यहाँ पर नो लिखा है मगर इट इज द कॉपी पेस्ट हुआ इसलिए नो आया है, ठीक है। कॉपुलेशन स्ट्रेस साइकिल के दरमियान ओके यहाँ पर क्या हो सकता है, कॉपुलेशन हो सकता है, ठीक है, कॉपुलेशन में ऑकर। देन इसके अलावा इंडोमेट्रियम शेड ऑफ, मगर इंडोमेट्रियम जो होता है स्ट्रेस साइकिल में वह रीएब्सॉर्ब किया जाता है। अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो ये जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यह शेड ऑफ हो जाती है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस प्राइमेट में होती है उनमें। और जो नॉन प्राइमेट है उनमें जो इंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ नहीं होती, वो रीएब्सॉर्ब कर ली जाती है, वो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर रीएब्सॉर्ब कर ली जाती है बाय द नॉन प्राइमेट एनिमल्स। सो ये डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट मींस इंडिकेशंस है, इंडिकेशंस ऑफ द अटेनिंग द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। अगला पॉइंट, अगर हम बर्ड्स देखते हैं वी नो दैट ब्रीडर्स के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, सीजनल ब्रीडर्स एंड नॉन सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ओके जो सीजनल ब्रीडर होते हैं दे परफॉर्म देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पर्टिकुलर सीजन लाइक द बर्ड्स आर द सीजनल ब्रीडर्स। इसके अलावा जो नॉन सीजनल ब्रीडर होते हैं दैट इज कंटिन्यूअस जो ब्रीडर होते हैं ये थ्रू आउट द ईयर इनमें ब्रीडिंग इनमें ब्रीडिंग होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, काउ, बफेलो वगैरह वगैरह, ठीक है, जनरली कैटल्स, ह्यूमन बींग। तो ये कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के एग्जाम्पल है। ओके जो जो कैप्टिव बर्ड्स होते हैं ओके दे दे आर मेड इनटू breeding, okay they are made into breeding to produce the eggs as well as the meat for meat purpose or egg laying purpose. The birds uh, they make into the they are collected and they are made to breed artificially. ओके सो इन तरह के जो जिसे हम कंसीव कहेंगे, ओके जो कई तरह के जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि हेन है वगैरह जो भी है, ठीक है। सो पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कैप्टिव ब्रीडर्स होते हैं जिनमें कंटिन्यूअस ब्रीडिंग की जाती है फॉर एग लेइंग पर्पस। ओके सो इस तरह के ये ब्रीडिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, इसे हमें याद रखना होगा। ओके सो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट पॉइंट। अगला सिर्फ 8 मिनट बचे हुए बच्चों, 8 मिनट में ये इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देर आर 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये इवेंट क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, ठीक है। सो जैसे कि आप सभी को पता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज स्लो प्रोसेस, इलॉबरेट एंड हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। द इवेंट्स एंड द प्रोसेस आर सिमिलर इन ऑल टाइप्स ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न बताया वह पैटर्न सभी तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन है। उन सभी में ये जो इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह कॉमन है। ये क्या होती है, सबसे पहली इवेंट गैमेट फॉर्मेशन। Okay, male and female gamete produced by their respective type of the sex organ. Then it is followed by syngamy. Syngamy means the fusion of the gamete is taking place. और फ्यूजन होने के बाद इस फ्यूजन में प्लाज्मोगैमी इट इज फॉलोड बाय द कैरियोगैमी एंड फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है जैसे कि हमने आपको बताया ओके गैमेट फॉर्मेशन अप टू द जाइगोट फॉर्मेशन, ये सारे जो इवेंट है वो सभी तरह के सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन है। ये हमने आपको पहले ही बताया है। चलिए अगला पॉइंट। अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट, ये जाइगोट माइटोटिक डिवीजन में जाकर एम्ब्रियो फॉर्म कर सकता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड हायर एनिमल्स, प्लांट्स, या फिर जो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि
algae, then fungus, haploid means fungus, then protestant, okay, then haploid group of slime molds. ये सारे जो है haploid dinoflagellates, इनमें zygote it divides meiotically and form the haploid body of the respective group of organism. So इस तरह के थ्री डिफरेंट इवेंट्स हमें नजर आएंगे. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इट इज रिलेटेड विद द गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर. देन फर्टिलाइजेशन इवेंट, that is the type of the syngamy. Then post fertilization event, that is the formation of the new individual. So ये जो तीन इवेंट्स है इनके बारे में हमें डिस्कस करना है. ओके, सो इन इवेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमें सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म इस पॉइंट को देखना होगा. व्हाट इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वेदर द ऑर्गेनिज्म इज मोनोशियस और डायोशियस, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल. ओके, इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है. अगर हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इन केस ऑफ प्लांट वी कैन डिवाइड द प्लांट इनटू होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक. होमोथैलिक का मतलब होता है मोनोशियस कंडीशन इन विच मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बॉडी, उसे हम होमोथैलिक या मोनोसियस प्लांट बॉडी कहेंगे. हेटेरोथैलिक प्लांट बॉडी, जिसे हम डायोसियस कंडीशन कहेंगे, इन विच द मेल reproductive organ or male gamete is produced by male plant body while female gamete is produced by the female plant body, इसे हम heterothalic या dioecious condition कहेंगे. Take the example of this one. So Kara, it is the homothalic or monoecious condition. Then this one, the that is the angiospermic plant. Majority of angiospermic plant they are monoecious one, means bisexual plant. जैसे कि हिबिस्कस, भेंडी, टोमेटो, पोटैटो, चिली, ये सारे bisexual होमोथैलिक फ्लावर वाले होमोथैलिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है. यहाँ तक कि कुकुरबिटा जो है ये मोनोशियस प्लांट बॉडी है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम बॉडी सेम प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं. देन हेटेरोथैलिक और डायोसियस, जैसे कि मार्केंशिया, इसमें मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले एंथ्रेडियम मेल प्लांट बॉडी पर प्रोड्यूस होते हैं. फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले आर्चिगोनियम ये फीमेल प्लांट बॉडी पर प्रोड्यूस होते हैं. इनके अलावा साइकस अगर आप देखते हो तो साइकस इट इज द एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्मिक डायोसियस प्लांट बॉडी. और अगर आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एग्जांपल लेना चाहते हो तो दैट इज फोनिक्स डैक्टिलिफेरा, दैट इज खजूर. इट इज द एग्जांपल ऑफ डायोसियस प्लांट बॉडी, खजूर. एग्जांपल लिखिए, फोनिक्स डैक्टिलिफेरा. ओके, सो दिस इज द डायोसियस प्लांट बॉडी. इन सभी के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. सो एनिमल्स के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो एनिमल्स में बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, this is the cockroach. Male cockroach contain the testes as the male sex organ. Then female sex organ, that is the ovary present in female cockroach. Then now the sexual dimorphism for the first time it is developed in the nematoda, that is the roundworm. Then the the typical the typical type of the posterior curve end present in male of Ascaris lumbricoid, as well as the posterior end bears the pineal city or copulatory hairy structure known as copulatory city or pineal city present in male. But in case of female, the body is slender, thick, elongated. Okay, thick, elongated, more thick. Do not show the presence of the posterior curve end or copulatory organ is absent in female. So we can identify male from female in nematodes. Then Nereis, no doubt, Nereis it belong to the Annelida, and most of the Annelids are the hermaphrodite, means bisexual, but Nereis is the exception to this case. Nereis is unisexual Annelid. Then that if we observe the different plant body, then we can see the bisexual plant, that is bisexual animals, उसे हम hermaphrodite कहते हैं. जैसे कि majority of the platyhelminths they are bisexual, that is they are hermaphrodite. Male and female gamete producing structure sex organ present in the same animal, that is tapeworm, that is Taenia solium. Then this one is the cycon, the sponges poriferan, they are also bisexual hermaphrodite. Then this one is Hirudinaria, it is also hermaphrodite.
सो इस तरह से हमने जो सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स और एनिमल इसे डिस्कस किया। तो यहाँ पर आज का समय जो है बच्चों लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है। सो यहाँ पर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, that is it involve the gametogenesis and transfer of the gamete। इसे हमें डिस्कस करना है आगे जाकर। ओके, सो सेकंड जो इवेंट है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन दैट इज सिंगैमी, टाइप ऑफ द सिंगैमी। और थर्ड जो इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो थर्ड इवेंट जो होता है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, सो इस जो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। कल हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों लास्ट का 1 मिनट बचा है तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। ओके, सी यू टुमारो। एनी डाउट? अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।